सबसे पहले बड़ी खबर, 2 फरवरी से जम्मू कश्मीर में बजट सेशन की शुरुआत होने वाली है और इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। सीएम उमर अब्दुल्ला एज अ फाइनेंस मिनिस्टर 6 फरवरी को बजट पेश करेंगे जम्मू कश्मीर का, और उससे ठीक बाद जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, चाहे लोगों की, ट्रेडर्स की, या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की, या फिर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो बैठकें कर रणनीति बनाती नजर आएंगी। 6 फरवरी को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ये बजट पेश करने वाले हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विपक्ष ने उमर अब्दुल्ला सरकार को घेरने के लिए आक्रामक रणनीति तैयार कर ली है। वहीं कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस ने अलायंस धर्म निभाने की बात दोहराते हुए जनता से जुड़े तमाम बड़े मुद्दे उठाने के संकेत दिए हैं। विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होगा, जिसकी शुरुआत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण के साथ होगी। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 6 फरवरी को बजट पेश करेंगे और ये सत्र 4 अप्रैल तक चलता नजर आएगा। इसके अंदर कुल 22 बैठकें प्रस्तावित हैं और ये सत्र पहले 31 जनवरी और 1 फरवरी को नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधानमंडल दल की बैठकें होंगी। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी डेली वेजर्स जो वर्कर्स हैं, 2 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना और फ्लड रिलीफ पैकेज के मुद्दों को जोरों शोरों से उठाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि पार्टी गठबंधन के साथ खड़ी रहेगी, लेकिन जन समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाएगी। तो अगर हम पूरे ओवरऑल जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी है जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर खड़ी है। जो भी बातें सरकार की तरफ से रखी जाएंगी, जो बजट पेश किया जाएगा, उसको किस तरीके से घेरना है, या फिर जनता की बातें अगर इस बजट में नहीं होंगी, जनता को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो आक्रामक रणनीति तैयार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बैठकों का दौर देखने को मिलेगा और इन बैठकों के बाद रणनीति निर्धारित की जाएगी, किस तरीके से सरकार को घेरा जाएगा। हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, 2 फरवरी से बजट सेशन शुरू होगा और 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर का बजट पेश कर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल शिपन, सरकार की तरफ से ये तैयारी की गई है कि कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि हर वर्ग को बजट का एक हिस्सेदार बनाया जाए और बजट ऐसा हो जो कहीं ना कहीं हर सेक्शन को कोई ना कोई लाभ दे, और ये एक प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन दिक्कत ये है शिपन कि हमारे पास फाइनेंशियल जो कंडीशन है, हमारी वित्तीय हालत जो है बड़ी नासाज सी है। खुद चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा खजाना खाली है। इस खाली खजाने के बीच में आप क्या किसी को खुश कर पाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? दूसरा, आप अपने मैनिफेस्टो में इतने लोक लुभावन वादे करते हो, आप ये भी कहते हो कि आपको कुछ यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, आप ये भी कहते हो कि सिलेंडर भी फ्री दिए जाएंगे, आप ये भी कहते हो कि रोजगार भी दिया जाएगा, लेकिन आपके पास सीमित रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है आपके पास। उस लिमिटेड रिसोर्सेज में आप हर सेक्शन को कैसे लाभ दे सकते? सबसे बड़ी चुनौती बजट में ये रहेगी। बिल्कुल विनोद जी, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला खुद कहते हैं हमारे खजाने खाली है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन यूनियन बजट जब पेश होगा 1 फरवरी को संडे के दिन, उस पर भी पूरा निर्भर करता नजर आएगा जम्मू कश्मीर का बजट, क्योंकि लुभावने वादे जैसे आपने कहा कि किए गए हैं, उन वादों को पूरा करने का वक्त आ गया है और यूनियन बजट पर पूरी तरीके से हमारा बजट निर्भर रहेगा। अभी तक जो हमारा अनुभव, एक्सपीरियंस रहा है, वो यही रहा है कि हम पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, हम पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर रहते हैं। हमारे सैलरी कंपोनेंट भी वहीं से आकर गए, हम जो मुलाजमों को सैलरी देते हैं वो भी, पेंशन कंपोनेंट वो भी वहीं से आता है। तो इट मीन कि जब निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना बजट यानी देश का बजट पेश करेंगे, उस देश के बजट से जम्मू कश्मीर यूटी को कितना हिस्सा मिलता है ये बड़ा मायने रखता है। उसी के आधार पर ये जम्मू कश्मीर का बजट फिर पेश किया जाएगा 6 फरवरी को। विनोद जी,
अगर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर जम्मू संभाग में बेहद ज्यादा होल्ड भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से भूमिका निभाती नजर आ रही है बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर, वो सराहनीय है। अब इस बार 2026 के बजट पर किस तरीके की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रहेगी? देखिए, वो बड़ा एग्रेसिवली अभी तक जो मीटिंग्स भारतीय जनता पार्टी की हो रही हैं विद इन पार्टी ऑफिस, वो है कि एग्रेसिव एटीट्यूड रखना है, क्योंकि बहुत सारे वादे चुनाव के दौरान इन्होंने अपनी कैंपेन के दौरान किए थे, उन वादों को पूरा नहीं किया गया। उन सभी वादों को लेकर के, खास तौर पर लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर के। दूसरा, इन्होंने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो जितने भी डेली वेजर्स हैं उनको रेगुलराइज किया जाएगा। ये दो बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा आपको बताते चले और जो वादे किए थे कि हम बिजली मुफ्त देंगे, तेल मुफ्त देंगे, हम रोजगार देंगे, हम सिलेंडर्स देंगे, इन सब को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ग्रिल करने वाली है, और ग्रिल भी अच्छे ढंग से करने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ा चंक यानी 29 विधायक भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा सरकार के लिए, और कैसे सत्र का संचालन होगा और कैसे विपक्ष को फेस किया जाएगा, ये सारी चीजें निर्भर करती है अब इस बजट सत्र में। बिल्कुल विनोद जी, कांग्रेस को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि अहम भूमिका में तो नहीं है सरकार में, लेकिन फिर भी अलायंस धर्म कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ निभाती नजर आएगी। और कहा जा रहा है कि हम जनता के साथ खड़े हैं, जनता के तमाम जो बड़े मुद्दे हैं उनको भी उठाएंगे, लेकिन हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है, सिर्फ हमारा अलायंस हुआ था उतने तक सीमित रहेंगे। बिल्कुल शिवपन, अगर हम 2024 के नतीजे देखते हैं तो सबसे वर्स्ट जो परफॉर्मेंस रही है कांग्रेस की रही है। इससे पहले कभी 6 एमएलए नहीं, उससे ज़्यादा ही होते रहे। और उसके बाद जो सत्ता पक्ष के साथ यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो कोऑर्डिनेशन या तालमेल बनना चाहिए था, वो नहीं बन पाया है। और अब तारिक हमीद करा जो चीफ, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ठीक है, हम अलायंस का धर्म तो निभाएंगे, लेकिन हम पब्लिक के साथ जुड़े हुए, पब्लिक के मुद्दे मुखरता से हाउस के अंदर रखे जाएंगे, चाहे वो सरकार के अगेंस्ट ही न जाना पड़े। मनोज जी, ओवरऑल जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करेंगे। देखिए, जम्मू की टोपोग्राफी अलग है, कश्मीर की टोपोग्राफी अलग है। जम्मू के जो मुद्दे हैं वो अलग है, कश्मीर के मुद्दे अलग है। तो एक यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं रीजनल इम्बैलेंस, चाहे सोच में, चाहे टोपोग्राफी में, चाहे बाकी चीजों में हम देख रहे हैं। लेकिन अब जनता को किस तरीके से एकजुट होकर डेवलपमेंट की ओर लेकर जाया जाएगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज सरकार के सामने होगा। खैर, जनता तो चाहती है एकजुट होकर के चला जाए, लेकिन सियासतदानों की सियासत कहाँ जाएगी? बिल्कुल, वो तो हमेशा ही वेज क्रिएट करते ना, जम्मू वर्सेस। जम्मू के नेता कहते हैं कि जम्मू के साथ पक्षपात हुआ है, कश्मीर के नेता कहते हैं कश्मीर के साथ पक्षपात हो रहा है, दिल्ली पक्षपात कर रही है। आवाम चाहती है कि मिलजुट करके कहीं ना कहीं इस जम्मू यूटी का विकास किया जाए, जम्मू कश्मीर यूटी का विकास किया जाए, लेकिन सियासतदानों की सियासत उससे खत्म हो जाती है, वो कतई नहीं चाहेंगे। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बहुत ही अच्छा थॉट आपने सामने रखा कि जनता तो चाहती है कि वो विकास की राह पर अग्रसर हो, लेकिन सियासतदानों की सियासत इस और उनको जाने जो है वो नहीं देने चाहती। लेकिन अभी फिलहाल सभी की नज़रें जो है वो टिकी हुई है इस बजट सेशन पर, जो कि 6 फरवरी को पेश होगा जम्मू कश्मीर का बजट। लोगों को उम्मीदें हैं, लेकिन इन उम्मीदों पर सरकार किस तरीके से खरी उतरती नजर आएगी वो देखने वाली बात होगी।